सुबह के बज रहे हैं 5:30 और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। लग रहा है बारिश आने वाली है। अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। देखो पेड़ कितना हिल रहा है। और आज सुबह उठ के इतना अच्छा मूड हो गया है। बारिश मौसम देख के बारिश आने वाली, बिल्कुल बादल काले हो रखे हैं। और मैं उठ चुकी हूँ। वही डेली रूटीन मेरा, किचन में बना दी हूँ पलक के लिए लंच। आज मैं लंच में बना रही हूँ बीन्स आलू। यहाँ मेरे आलू हुए हैं, बीन्स मैंने काट के रख लिए। बीन्स मैं रात को रख लेती, सब्जी तो मैं रात को रख लेती हूँ बच्चे स्कूल के लिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता सब्जी काटने का। गुड मॉर्निंग पलक, इधर आओ। क्या हुआ? हाँ, स्कूल नहीं जाना? नहीं, पेपर कब है? पेपर कब है? ट्यूसडे। मान लीजिए मैंने खाना बना दिया। बीन्स आलू बनाया, रोटी दे दो। ठीक है, पतली पतली से इतनी सी रोटी है। A few moments later. यहाँ पे मेरी आलू बीन्स की सब्ज़ी तैयार हो गई है बन के। अब मैं पलक का लंच भी लगा देती हूँ। और आज मैंने इसको ब्रेकफास्ट में नमक मिर्च अजवाइन का पराठा दिया खाने के लिए। तो अब मैं पलक का लंच लगा रही हूँ स्कूल के लिए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और बादल भी हो रहे काले। 6:30 बज गए। बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम देख के। सुबह सुबह ऐसा मौसम देख के ना थोड़ा सा मन खुश हो गया है। गर्मी हो रही थी अभी इतनी। पलक रेडी हो गई है और मैंने आज पता है पलक की ड्रेस निकालना ही भूल गई थी वेडनेसडे की। तो पलक नहा के आई और मुझसे बोल रही मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है। और मुझे याद ही नहीं था वेडनेसडे इसकी ड्रेस निकालनी है। तो मैंने जल्दी जल्दी इसकी ड्रेस निकाली, नहीं तो मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ। पलक ठीक लग रहा है पराठा? का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, थक गई है ये बहुत। कह रही मम्मी आज रहने दो, मुझे सोना है। मैं कहा बेटा चले जाओ, अब पेपर चल रहे हैं इसके, तो छुट्टी कराने का कोई वो ही नहीं है। मैंने कहा आज चले, अभी पेपर चले जाओ, फिर कब बीच में कर लेना छुट्टी। अभी क्या खा रहे हो आज? खाओ फिर जल्दी जल्दी खाओ बेटा, देर हो रही है। और पेपर आज ईवीएस का है, कैसे करके आओगे? पूरी तैयारी है ना? गुड। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आज सब अच्छे हो। और आज है वेडनेसडे और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं सुबह। और पता है उसके उनके स्कूल जाते हैं ना, तो मेरे थोड़ा सा सुबह से ना ये यहाँ पेन हो रहा है ये कंधे में। और ये मेरे बीच में होता ही रहता है। और इससे मेरी पूरी पीठ रीढ़ की हड्डी तक दर्द हो रहा है। और मैंने जैसे जैसे उनको तो स्कूल भेजना ही था, क्योंकि अर्पित का पेपर है आज और पलक के भी पेपर की तैयारी चल रही है स्कूल में। तो उसको तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो कहती मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं, तो आज मैं छुट्टी कर लूँ। मैं कहा बेटा अभी पेपर चल रहे तो मत करो छुट्टी, आप चले जाओ स्कूल। तो और मैं उसका लंच में सब पैक कर चुकी थी। तो फिर मैंने उसको समझाया और उसको भेजा स्कूल। और देखो मैं फिर उनके जाने के बाद मैंने ना दवाई खा ली, पेन किलर कोई इसके पापा ने दी थी मुझे। उसे खा के मुझे ऐसी नींद आई और मैं सो गई। अब बज रहे हैं 11:30। अब उठी हूँ मैं 11:30 बजे। और देखो मेरा पूरा घर ऐसे ही पड़ा है, मेरा पूरा काम रह गया ऐसे ही, कुछ नहीं करा मैंने। बस मैं ऐसी लेट गई कि दवाई खा के थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा तो मैं कर दूंगी। तो मैंने, और मुझे वो दवाई में नशा था कि जब मैं पहले थकी हुई थी इसलिए नींद आ गई। तो देखो सारा ऐसे ही पड़ा है मेरा। मुझे ये रात को मैंने कपड़े प्रेस करे थे
वो भी मैंने अलमारी में नहीं लगाए थे, क्योंकि अर्पित का कल पेपर की तैयारी करानी थी मैं उसको, और याद कराना था मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बना के उसको याद कराया था। और देखो सब ऐसे ही रह गया। आपका जरा भी दवाई खा लो, सो जाओ, मतलब थोड़ा सा भी आराम कर लो तो सब कुछ रह जाता है। अब मुझे कितनी देर लगेगी इसे समेटने। किचन भी मेरी ऐसी पड़ी है सारी। तो अब मैं सबसे पहले कमरा समेटूंगी, बेडरूम वाला, क्योंकि उधर ही से शुरुआत करूँगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। यही कमरे में हम ज़्यादा रहते हैं। और फिर मैं किचन में करूँगी। मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैंने दवाई ऐसी खा ली थी, एक रस खा लिया था मैंने सूजी वाला जो होता है दूध के साथ, और अब मेरे को थोड़ा अजीब सा भी हो रहा है। तो पहले मैं सोची थोड़ा समेट के फिर नाश्ता करूँगी। पलक आज पूजा कर गई थी तो मेरे को टेंशन नहीं थी कि पूजा तो हो चुकी है। और फिर मैं उस कमरे का ना सुबह पोछा लगा देती हूँ पूजा वूजा करने के, क्योंकि पलक कभी कभी ना पूजा करके जाती है कि मम्मी मेरा आज, उसको लगता है पेपर है तो मैं पूजा कर जाऊँगी। वो बच्चों को होता ही है ना थोड़ा। हमने भी शुरू से यही करते थे, मंदिर वंदिर जाते थे, पर अब तैयारी तो हमें खुद करनी पड़ती है। सुबह उठी थी तब भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और अभी तक अच्छा मौसम है। और उसके पापा मंदिर गए नहा के, अभी देखो आई होंगे शायद, अभी दिख नहीं रहे। अभी 40 भी पढ़ते हैं वो, तुमको टाइम लगता है वहाँ पे। और पता है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, दिख नहीं रही होगी लेकिन हो रही है। अब इसके पापा भी आके भी तुलसी पे जल चढ़ाएंगे वो। मैं जब सो के उठी थी तो थोड़ी दवाई का मुझे असर हो गया था, थोड़ा दर्द मेरा कम था, और दर्द कम था तो फिर मुझे ठीक लग रहा था। और फिर मेरे को सोचा मैंने कि दर्द मेरे भी कम है तो मैं सारा जल्दी से काम कर लेती हूँ। क्योंकि आज सुबह इसके पापा नहा के सीधे दुकान चले गए थे, उन्होंने नाश्ता नहीं करा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी कि ये खा लो, थोड़ी देर आराम कर लो, अगर ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। तो फिर मैं थोड़ा मुझे हल्का हो गया था तो मैंने सोचा पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर इसके पापा को बुला के नाश्ता भी कराऊंगी उनको। फिर मैंने फटाफट जल्दी से सफाई कर दी क्योंकि घर पूरा गंदा पड़ा था। सुबह बच्चों को नाश्ता बनाया था तो तब किचन भी गंदी थी, तो फिर मैंने किचन की भी सफाई करी, सारे बर्तन धोए, गैस भी सब सफाई करी। और फिर उसके बाद मैं इसके पापा के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैं सोचा था पहले मैं नहा लूँ, फिर मैं कहा नहा लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं नहाई नहीं, मैंने इसके पापा का नाश्ता तैयार कर दिया। हम दोनों के लिए नाश्ते में पोहा बनाया है, और एक तरफ चाय भी हो गई है। और चाय तो अब पता है पलक के हाथ की अच्छी लग रही है, अपने हाथ की अच्छी नहीं लग रही है। अब ऐसा लग रहा है 5 बजे पलक चाय बना के दे। सच में बहुत अच्छी चाय बना रही है पलक। और आज तो जरा सा आराम करने की वजह से इतना लेट हो गई मैं, और मुझे नहाने जाना था, लेकिन इसके पापा को कुछ काम से जाना है तो कह रहे पहले मुझे नाश्ता दे दो और फिर आप कुछ भी करते रहना। और आज मैं आपको बताया था कि मैंने दवाई खाई थी तो मैं लेट हो गई, तो आज मैं सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और नाश्ता भी इतने लेट कर रहे हैं। और बस अब मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए, खाना मेरी सब्जी मैं सुबह बना लेती हूँ, आटा भी गूंदा हुआ है। अब बस मेरे को नहाना है, और पहले मैं पोछा लगाऊंगी, मैंने झाड़ू लगा दी थी, पोछा रह गया है मेरा, पोछा लगा के फिर मैं नहा लूँगी। फिर आधे घंटे बाद अर्पित भी आ जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, नहीं तो वो बोलेगा आपकी मम्मी आपको नहाई नहीं। अभी मैंने अर्पित के लिए भी पराठे बना के रख लिए क्योंकि आज उसकी फेवरेट सब्जी बनी बीन्स आलू, तो उसके साथ वो पराठे खाएगा आकर, और फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। ये अर्पित आ गया है, अब ये खाना खा रहा है, देखो पराठा और बीन्स आलू, इसको बहुत भूख लगती है। और उसने अभी जूस भी पिया है, आते ही मुझसे बोल रहा था मम्मी अभी जूस पीने का मन कर रहा है। इसको अभी ना खांसी बहुत हो रही थी, इसलिए मैं ठंडा जूस फ्रीज का नहीं दे रही थी, तो आज सुबह बोल के गया था, मैं निकाल के रख दिया था फ्रीज से। अभी अपना लंच कर रहा है। अभी आपकी सब्जी खत्म हो गई, ले आऊं? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है। दर्द मेरे गोली खाई थी तब मेरा दर्द ठीक हो गया था, लेकिन फिर दोबारा होने लगा दर्द, और दर्द जब हो रहा है तो उल्टी ऐसा भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये कैसा दर्द है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट ड्रीम कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इसको भी बहुत नींद आ रही है, इसको सुलाने दे जाती हूँ मैं। अब इसको पेपर है, कल पेपर है आपका मैंगो वाला नहीं है। हाँ, मैं इसको भी नहीं पढ़ा पाई क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये इसने इसके भाई ने इसको पढ़ा दिया था। अब याद हो गया था आपको। चलो आप सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।